हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाई सीरीज़ को। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 16 में। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक MCQ क्वेश्चन है और ये क्या है 16 में याद 16 1, ठीक है, 1 मार्क्स का आया था। देखते हैं इसमें क्या है, कि कंसीडर द आर्बिट्रेरी सेट ऑफ CPU बॉन्ड प्रोसेस विथ अ यूनिक सी बस टाइम, ठीक है। आर्बिट्री मतलब एक सेट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट सेट है, ठीक है। ये हो गया, जिसमें CPU बस टाइम यूनिक है, ठीक है। लेंथ लेंथ ठीक है, CPU बस टाइम लेंथ सबमिटेड एट द सेम टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, बस टाइम क्या यूनिक है, सबका अराइवल टाइम भी सेम है, ठीक है। सभी क्या है सेम टाइम में ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वुड मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम इन द रेडी क्यू, ठीक है। यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम इनमें से किसका आता है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं राउंड रॉबिन टाइम विथ क्वांटम लेस देन शॉर्टेस्ट CPU बस टाइम। तो अगर मैं बात करूँ लेस देन, जो शॉर्ट से ज़्यादा शॉर्टेस्ट CPU बस टाइम होगा। सो राउंड रॉबिन क्या होता है, सबसे छोटा तो नहीं आता है, सबसे छोटा आता है SRTF में, राइट। ये आता है, पर राउंड रॉबिन तो यहाँ से गलत हो गया। फिर यूनिफॉर्म रैंडम, यानी कि यूनिफॉर्मली रैंडम, तो रैंडमली किसी को करें तो शॉर्टेस्ट आने की गारंटी तो होती नहीं है, तो रैंडमाइज है। अब हाइयर प्रायोरिटी फर्स्ट विद प्रायोरिटी प्रोपोगेशन CPU बस टाइम, ठीक है। प्रोफेशनल टू, यानी जिसका CPU बस टाइम ज़्यादा होगा उसको क्या होगा, पहले क्या बोल सकते हैं, प्रो CPU मिलेगा, राइट। तो ये तो अपोजिट है ना। तो यानी जिसका छोटा होगा उसको बहुत ज़्यादा, जिसका जिसका क्या बोलते हैं वेटिंग टाइम बहुत कम होगा, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो इससे ओवरऑल वेटिंग टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी गलत है। सबसे छोटा कौन सा होता है, SRTF ही होता है, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट, राइट। सो 16 का ए ऑप्शन है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17 में। सो 17 का एक MCQ क्वेश्चन है और 15 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। फॉर द प्रोसेस लिस्टेड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग स्कीम विल गिव द लोएस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, उसके लिए टेबल दे दिया गया अराइवल टाइम प्रोसेसिंग टाइम के साथ, और हम लोग को ऑप्शन दे दिए गए इनमें से कौन सी एल्गोरिथम सबसे छोटा होगा। तो अगर हम लोग को पता है ये कॉन्सेप्ट, तो बिना सॉल्व किए हो जाएगा, विदाउट यूजिंग पेन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे छोटा किसमें होता है, तो जिसका सबसे कम टर्न अराउंड टाइम किसका होता है, वो राउंड रॉबिन का नहीं होता, FCFS का नहीं होता। अब आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब नॉन प्रिम्प्ट है, तो नॉन प्रिम्प्ट और SRT, ये क्या SRTF ही लिखा है, ठीक है। SRTF प्रिम्प्ट होती है, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी नहीं है, क्यों, अगर नॉन प्रिम्प्ट और प्रिम्प्ट की बात करें तो प्रिम्प्ट वाले में कम होता है, ठीक है। ये हो गया, यानी SRTF डायरेक्टली इसका आंसर, विदाउट सॉल्विंग हम उसका आंसर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक NAD क्वेश्चन है और 15 में 2 मार्क्स का था, ठीक है। कंसिडर द यूनिक प्रोसेस सिस्टम, यानी एक ही प्रोसेसर है, पहला प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है, एग्जीक्यूशन 3 ऑफ टास्क, ठीक है। 3 टास्क T1 T2 T3 है, विच इज कंपोज ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जॉब। अच्छा, मतलब इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो गए, यानी सीक्वेंस होगा। विच अराइव एट अ पीरियोडिकली इंटरवल, अच्छा 3 7 20 मिली सेकेंड, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन, तो यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जिस T1 के बहुत सारे कॉपी होगी, T2 के बहुत सारे कॉपी, इनफाइनाइट कॉपी है, T3 के इनफाइनाइट कॉपी है। वो इनफाइनाइट कॉपी जो आ रहा है बार बार रेडी क्यू में हर इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आ रहा है। जैसे T1 हर 3 इंटरवल के बाद आ रहा है, 7 इंटरवल के बाद, 20 इंटरवल के बाद आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। और प्रायोरिटी ऑफ ईच, अच्छा प्रायोरिटी बात कर दी, यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगने वाली है। टास्क इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड, यानी कि इस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जैसे सबसे ज़्यादा बोला, जैसे T1 का इंटरवल 3 है तो उसकी प्रायोरिटी 1/3 है, और इसका 1/7 1/2 ऐसा है, ठीक है। वही हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को शेड्यूल फर्स्ट होगा, ठीक है, ये क्लियर है। ईच इंस्टेंस है T1 T2 एंड T3, एग्जीक्यूशन है बस टाइम यहाँ पे दे दिया गया 1 to 4, और टास्क अराइव इनिशियल एवरी 1 मिली सेकेंड, ये सब 1 मिली सेकेंड में आ रहा है, और प्रीएम्पशन अलाउड है। फर्स्ट इंस्टेंस है, और T3 कब कंप्लीट, T3 का जो पहली कॉपी होगा वो कब कंप्लीट करेगा। इसके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे प्रोसेस है, और प्रोसेस है यहाँ पे मैं उसकी प्रायोरिटी लिख देता हूँ, प्रायोरिटी। अब यहाँ प्रोसेस हो गया, प्रायोरिटी हो गया, और अराइवल टाइम हो सकता है, बस टाइम हो सकता है, राइट। और यहाँ पे मैं इंस्टेंसेस बोल देता हूँ,
इंस्टेंस का टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की बात करूँ तो T1 T2 मैं उसको प्रोसेस में P1 P2 कर दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए T1 लिख देते हैं। T1 गेन चार्ट में प्रोसेस में P1 P2 लिख देंगे क्योंकि हम लोग की आदत वैसी ही है। अच्छा, इसका अराइवल टाइम सबका क्या 1 1 1 दिया गया। बस टाइम कितना है 1 2 4 दे दिया गया है 1 2 4। और प्रायोरिटी किसकी है 1/3 हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर किसका हो जाएगा P1 T1 का है ना, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, तो लोएस्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। और इंस्टेंसेस की बात करें तो क्या क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो पहला इंस्टेंस तो 1 पे ही आएगा, राइट, ये हो गया। दूसरा क्या है 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 नहीं 11 नहीं 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कितना है इसका 7 है ना, तो 7 + 1 1 आएगा पहले तो, राइट, फिर 7 + 1 8 हो जाएगा, फिर 8 + 7 13 हो जाएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे T2 की बात करते हैं, सॉरी T3 है ना, यार T3 है। तो T3 की बात करेंगे तो पहले 1 पे आएगा, फिर 21 पे आएगा, फिर 41 पे आएगा। इसके बाद हम लोग जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि एक पहला इंस्टेंस की बात किया गया ना, तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना लेता हूँ, ये हम लोग का गेन चार्ट हो जाएगा। अरे यार गेन चार्ट की लाइन ना एक बार में अगर बन जाए ना तो बहुत किस्मत होती है। हाँ, अभी क्या टाइम लेट से t = 0 हो रहा है, राइट, तो 0 से 1 इंस्टेंस में वो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेसर आइडियल हो क्योंकि सब अराइवल टाइम सबका 1 1 है। अब क्या हो रहा है टाइम T से 1 हो चुका है, राइट। अब टाइम 1 हो जाए तो हमारे पास T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है। अब तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, वो क्या है T1 है, तो T1 का पहला इंस्टेंस है, ठीक है, T11 मतलब T1 का पहला इंस्टेंस वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 पे है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, लेकिन T1 का यहाँ से काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अच्छा अगली प्रोसेस कब आने वाली है, अगली प्रोसेस आने वाली है कि आएगी क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस T1 की कॉपी आई कब आएगी, और 4 पे आएगी, राइट। अभी हम लोग को 1 वाला काम सबका फिनिश, 1 वाला प्रोसेस जो है सभी अराइव हो चुकी है। अभी 4 पे नया प्रोसेस आने वाला है T1 का, T1 की यानी T12 आने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो T2 अब रन होगा, तो T2 रन होगा 1 यूनिट टाइम के लिए, यानी T2 की पहली कॉपी है वो रन हो गया 2 यूनिट टाइम के लिए, इसका फर्स्ट टाइम 2 है, तो यानी कि कितना 2 2 4 पे 4 यूनिट टाइम के लिए, हाँ। तो 4 यूनिट टाइम में क्या होगा T2 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 यूनिट टाइम हो गया, तो यहाँ पे का T1 की कॉपी आ गई होगी, राइट। सो T1 कॉपी है 4 यूनिट टाइम पे आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे T1 की कॉपी आ चुकी है, T1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी T12 है, T1 के सेकेंड कॉपी है वो आ गई है, वो रन होगी एक इंटरवल यानी 5 इंटरवल के लिए, ये क्लियर है। यहाँ से T1 का काम भी खत्म हो जाएगा। अभी इंटरवल के अंदर 5 चल रहा है, तो अगली कॉपी 8 पे आने वाली है, राइट। सो T2 फिनिश हुआ, T3 बचा हुआ, अब T3 रन होगा कब तक 8 तक रन होगा, सॉरी 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 8 के बाद यहाँ 7 भी तो है, यहाँ पे 7 भी है, ये भी हम लोग ध्यान देने। 7 पे क्या होगा T1 की वापस से कॉपी आ जाएगी, तो T3 का पहला कॉपी पहला जो एग्जीक्यूशन है जिसका हम लोग को यही निकालना है कब कंप्लीट होगा, वो 7 तक रन होगा, यानी 5 और 7 यानी 2 यूनिट टाइम तक रन हुआ। T3 का पहले कॉपी का बस टाइम अभी 2 बचा हुआ है, ये क्लियर हो गया, हाँ। अब क्या 7 यूनिट टाइम पे क्या हुआ T1 वापस आ गया गेम में, यार T1 वापस जिंदा हो गया है, T1 जिंदा हो गया है, तो T1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी T1 रन होगा, तो T1 रन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 की कौन सी कॉपी है, ये पहली कॉपी थी, ये दूसरी कॉपी है, तीसरी कॉपी है, ठीक है। और यहाँ पे 1 यूनिट 8 यूनिट टाइम के लिए T1 रन होगा, T1 फिर से सो जाएगा, अरे यार, हाँ, T1 सो गया, T1 यहाँ फिनिश हो गया। अब यहाँ पे 8 यूनिट टाइम पे क्या होगा T2 भी जिंदा हो जाएगा, तो T2 यहाँ पे वापस से जिंदा हो गया, तो T2 है वो 2 यूनिट टाइम चलेगा, जैसे 10 होगा वापस से क्या हो T1 जिंदा हो जाएगा, राइट। सो 10 यूनिट टाइम तक चला, T2 यहाँ पे फिनिश हो गया, राइट। सो T2 8 वाला जिंदा हो गया, फिनिश हो गया, ये क्लियर है। अब क्या है और 10 यूनिट टाइम पे क्या हुआ T1 जिंदा हो गया, राइट, तो ये वाला T1 वापस से जिंदा हो गया, ये क्लियर है। अब ये T1 यहाँ पे वापस जिंदा हो गया, तो T1 रन होगा। सो T2 की कौन सी कॉपी थी, T2 की ये पहली थी, ये दूसरी कॉपी थी ना, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे T1 वापस से फोर्थ कॉपी के साथ जिंदा हो गया, यहाँ पे 11 यूनिट टाइम हो गया, फिर से T1 क्या होगा डेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रोसेस कब आने वाला है 13 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है कितना 13 है, यहाँ पे भी 13 है, एक टाइम पे आ रहा है,
ये 8 प्लस कितना था 7 ना, नहीं 15 होगा ना यहाँ पे, हाँ माई बैड माई बैड माई बैड, ये 15 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और 14 टाइम पे क्या हुआ, T2 भी फिनिश है और T1 भी फिनिश है, राइट। अभी 14 टाइम पे कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही, तो अब क्या T1 है वो रन होगा, T3 रन होगा, T3 का पहला कॉपी रन हो रहा है अभी। T3 का पहला कॉपी कब तक रन होगा, तो 13 टाइम पे नया प्रोसेस आने वाला है, तो 13 यूनिट टाइम तक रन होगा। 11 प्लस 2 यूनिट बचा हुआ था ना, 13 यूनिट टाइम तक रन होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग का गेंट चार्ट कंप्लीट होता है, राइट, क्योंकि हम लोग का यही पूछा था T3 का फर्स्ट स्टेज कब कंप्लीट होगा, राइट, ये चीज़ है। तो हम लोग आंसर क्या होगा 13 होगा, बट 30 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया, फर्स्ट, यहाँ पर रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ, यानी एंड ऑफ 13 नहीं है, एंड ऑफ 12 है, तो यानी कि एंड ऑफ 12 हो जाएगा, राइट। यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए तब भी यहाँ पे क्लिक बेट था। क्लिक बेट मतलब समझो जो गलती कर सके, दिख के मतलब पता भी नहीं चला गलती कर सके, इसका आंसर 12 आएगा, राइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, एनएटी क्वेश्चन, और 14 में 2 मार्क्स का आया था। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूल, ऐसा आरटीएफ हम लोग लगा रहे हैं फॉर प्रिम्प्ट, अच्छा प्रिम्प्ट भी करना है, हाँ एस आर टी तो प्रिम्प्ट होता ही ना। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द प्रोसेस अराइव्ड एट सीपीयू बस टाइम, ये दे दिया गया। एवरेज वेटिंग टाइम निकालना, ये हम लोग का बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं, गेन चार्ट बना लेंगे डायरेक्टली, हाँ और क्या करना, डायरेक्टली गेन चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, लेट से टाइम टाइम इक्वल टू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 टाइम पे कौन सी अराइव है हम लोग के पास प्रोसेस, प्रोसेस अभी 0 टाइम सिर्फ P1 अराइव है, तो P1 क्या होगा, रन होगा, तो कब तक के लिए, जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती, ठीक है। ठीक है, अब नई प्रोसेस कब तक नहीं आएगी, 2 तक नहीं आएगी, नहीं 2 तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 तक क्या होगा, P1 रन होगा। अब P1 2 यूनिट टाइम तक रन हुआ, तो यहाँ पे अब नया बस टाइम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो अब 10 हो गया, अब 2 पे क्या हो गया, P2 अराइव हो गई है, एक सेकंड यहाँ पे रेड से लिख दो, तो P2 अराइव हो गई है। अब P2 क्या है, बस टाइम किससे कम है, P2 कम है, तो अगली प्रोसेस कब अराइव हो रही है, P2 है वो 4 यूनिट टाइम तक, यानी 3 यूनिट टाइम तक, क्योंकि 3 पे क्या P3 अराइव, 3 पे क्या हो रहा है, P3 अराइव हो गई। अब इन तीनों में से किसका बस टाइम सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम किसका, P2 का ही है, राइट। सो P2 वापस से रन हो गई, P2 कब तक रन हो गई, 8 यूनिट टाइम, यानी 8 यूनिट टाइम तक रन होनी चाहिए ना, बट 8 यूनिट टाइम तक रन नहीं होगी, क्योंकि 6 में वो कंप्लीट हो जाएगी। P2 क्या 6 यूनिट टाइम तक रन होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी P2 का बस टाइम कितना 0 बचा है, और P2 का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब 6 टाइम में, 6 टाइम पे हम लोग पास P3 और P1 है, तो यहाँ से P3 रन होगा, सो P3 रन हो रहा है, और ये कितने यूनिट टाइम तक रन होगा, 8 यूनिट टाइम तक रन होगा, ठीक है, यानी 2 यूनिट टाइम रन हुआ, तो 2 यूनिट टाइम P3 रन हो चुका है ना, तो P3 कितना होगा, 4 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है या 10, तो 4 वाले ने P3 रन होगा वापस से, कब तक के लिए, तो यहाँ 4 यूनिट टाइम में 12 तक रन होगा, ठीक है। यानी 12 में टाइम होते ही क्या होगा, P3 का बस टाइम 0 हो जाएगा, P3 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी P4 बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, तो P4 P1 में P4 पहले रन होगा, उसका बस टाइम कम है, तो 5 यूनिट टाइम, 5 यानी 17 टाइम तक P4 रन होगा, उसके बाद क्या P1 रन होगा, और 10 यूनिट 27 यूनिट टाइम तक P1 रन होगा, ये हो गया। अब आते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम पूछा तो यानी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को एक्सटेंड करके मैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम निकाल लेता हूँ, और उसके बाद क्या है, टर्न अराउंड टाइम भी यहीं पे लिख दूंगा। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का 27 है, P4 का कितना 17 है, और P3 का क्या है 12 है, P2 का 6 है, ये क्लियर है। अब क्या करना है यहाँ पे, और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो यहाँ 27 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 और 17 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी 9, हाँ 9 है, तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, वो मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे ले लेता हूँ एवरेज वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड बाई जो भी आएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 27 है, उसमें बस टाइम माइनस कर देंगे, तो बस टाइम कितना है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो बस टाइम 27 है, उसमें से 12 माइनस करेंगे, तो यहाँ 5 और 1 15 बचेगा, और यहाँ 4 में से 4 गया 0 बचेगा, और 6 3 बचेगा डिफरेंस ऑफ 5 4 9 होता है ना, तो यहाँ 5 5 4 बचेगा।
तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो 4 + 3 7 आ जाएगा, तो 7 और में 15 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22/4 आ जाएगी, या तो 11/2 बोलो या तो 5.5 बोलो। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 आएगा। ओके, सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की बाउंडेशन है, तो आज मैंने 4 क्वेश्चन ही किए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग कल क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।